पुरी के पवित्र धाम में एक बहुत ही भोली और वृद्धा महिला रहती थी जिनका नाम था कर्माबाई। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय उनके गोपाल के। वो भगवान जगन्नाथ को एक मूर्ति नहीं बल्कि अपना छोटा सा बच्चा मानती थी। हर दिन सुबह होते ही कर्माबाई सबसे पहले रसोई में जाती और अपने गोपाल के लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाती। वो इतने प्रेम में मगन रहती थी कि कभी-कभी नहाना भी भूल जाती। वो बस ये सोचती कि मेरा गोपाल भूखा होगा। वो चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाती और जैसी ही खिचड़ी बनती वो भगवान को पुकारती, मेरे लल्ला उठ जा, देख तेरी माँ खिचड़ी लाई है। स्वयं जगत के स्वामी भगवान जगन्नाथ एक छोटे बालक का रूप धार कर उनकी कुटिया में आते। कर्माबाई उन्हें अपने हाथों से खिचड़ी खिलाती। कभी खिचड़ी गर्म होती तो वो अपने आंचल से पंखा झलती और बड़ी लाड़ प्यार से उनका मुंह पोंछती। भगवान को भी मंदिर के 56 भोग से ज्यादा स्वाद कर्माबाई की उस खिचड़ी में आता था। एक दिन एक बड़े साधु महात्मा कर्माबाई की कुटिया के पास से गुजरे। उन्होंने देखा कि कर्माबाई बिना स्नान किए और बिना किसी नियम के भगवान को भोग लगा रही हैं। साधु ने उन्हें टोका, अरे मैया, ये क्या पाप कर रही हो? भगवान की पूजा के नियम होते हैं। पहले स्नान करो, शुद्ध वस्त्र पहनो, फिर ध्यान करो और अंत में भोग लगाओ। कर्माबाई डर गईं। अगले दिन से वो नियम निभाने लगी। सुबह उठकर पहले वो समुद्र स्नान करने गईं, फिर मंदिर साफ किया, फिर माला जपी। इस सब में बहुत देर हो गई। उधर मंदिर में भगवान को बहुत तेज भूख लगी थी। वो इंतजार करते रहे कि कब उनकी माँ खिचड़ी बनाएगी। जब तक कर्माबाई ने खिचड़ी तैयार की, तब तक मंदिर के द्वार खुलने का समय हो गया था। भगवान ने जल्दी जल्दी में 2 ग्रास खाए और मंदिर की तरफ भागे। जब मंदिर के पुजारी ने सुबह द्वार खोले तो सब दंग रह गए। भगवान जगन्नाथ के चेहरे पर और होठों पर खिचड़ी लगी हुई थी। राजा को खबर दी गई। सब हैरान थी कि मंदिर बंद था तो ये खिचड़ी कहाँ से आई? भगवान ने राजा और पंडित को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुमने मेरी माँ को नियमों में बांध दिया। वो नियम निभाने में देरी कर रही थी और मैं यहाँ भूखा था। आज मैं इतनी जल्दी में वहां से खाना खाकर आया हूँ कि मुंह धोना भी भूल गया। मुझे नियम धर्म नहीं, मुझे सिर्फ प्रेम चाहिए। ये सुनकर वो साधु और पंडित कर्माबाई के चरणों में गिर पड़े। उन्हें समझ आ गया कि भगवान भक्ति के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। आज भी पुरी के मंदिर में सुबह सबसे पहले कर्माबाई की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है ताकि भगवान को कभी भूखा न रहना पड़े।